Hello bachcho, let's see this question. So our question says that when do we consider a person to be myopic or hypermetropic? Explain using diagrams how the defects associated with myopic and hypermetropic eye can be corrected. तो हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कब हम एक पर्सन को बोलते हैं कि वो मायोपिक है या वो हाइपरमेट्रोपिक है। हमें ये एक्सप्लेन करना है रे डायग्राम से और हमें ये बताना है कि डिफेक्ट को जो कि है मायोपिक एंड हाइपोमेट्रोपिक इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो पहला की कॉन्सेप्ट है कि ये मायोपिक क्या होता है, ये टर्म हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या जो मायोपिया है ये डिजीज़ किस चीज़ का है। सो वी कैन राइट हियर दैट myopia, this is the term, or we can write this term is used to define short sightedness जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको नज़दीक की चीज़ क्लियर दिखती हैं पर जो दूर की चीज़ है वो क्लियरली नहीं दिखती हैं। वी कैन राइट हियर दैट द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट forms an image before it reaches the retina। तो ये हमारा रीज़न बताया है मायोपिक आई पे। तो यहाँ पर हम मायोपिक आई ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक मायोपिक आई है एंड यहाँ पर हम इस आई में करेक्शन करेंगे। तो ये हमारा एक आई है जिसमें हम यहाँ पर एक अपना आई लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर आई लेंस जो कि एक कन्वेक्स लेंस रहता है एंड यहाँ पर भी हमने अपना लेंस ड्रॉ कर लिया। अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारी मायोपिक आई है एंड यहाँ पर हम करेंगे करेक्शन। सो मायोपिक आई में क्या होती है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है और जो लाइट आती है जब इन्फिनिटी से आती है तो वो पैरेलल रेज आती हैं। तो ये इस लेंस में लगने के बाद हम मानते हैं कि ये जो लेंस है हमारा वो कन्वेक्स लेंस है। तो जब भी रेज हमारे पैरेलल आएंगी तो ये में फोकस हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पर ये जो इनको कन्वर्ज होना चाहिए था, इनको कन्वर्ज होना चाहिए था हमारे इस रेटिना पर। ये जो पार्ट है हमारा आई का जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, इस पर फॉर्म होनी चाहिए थी, पर इस पर फॉर्म ना होके वो उसके सामने फॉर्म हो जाती है क्योंकि इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है मायोपिक आई का। तो इसी वजह से हमारे जो आई है, ह्यूमन आई है, उसको ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कनकेव लेंस लगा देते हैं, कनकेव लेंस। तो अब हमारी लाइट जो रेज आ रही थी, जो हमारी कन्वेक्स लेंस में गिरने के बाद पहले ही कन्वर्ज हो जा रही थी रेटिना के पहले, अब क्या होंगी कि ये जो लाइट पहले आ रही है हल्की सी डाइवर्ज होंगी और डाइवर्ज होने के बाद हमारे लेंस पे जाएंगी और फिर लेंस पे जाने के बाद अब जब ये कन्वर्ज होंगी तो ये कन्वर्ज होंगी रेटिना पर। तो रेटिना पर हमारा अब इमेज बनेगा जिसके वजह से अब हमारा जो इमेज है हम लोग को क्लियरली दिखेगा, क्लियरली विजिबल होगा हम लोग को। अब ये ब्लर्ड नहीं आएगा। सो ये हमारी मायोपिक आई का यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया कि कैसे हम उसको करेक्ट करेंगे एंड हमने मायोपिक आई का डेफिनेशन भी देख लिया जो कि हमसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था। सो फाइनली हम लोग अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट को कंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हम लोग को ये बोला गया था कि पर्सन को हम लोग मायोपिक कब बोलेंगे। तो अ पर्सन हमको एक मायोपिक वो डिजीज से तब सफ़र कर रहा होगा जब उसको शॉर्ट साइटेडनेस होगा कि वो नज़दीक की चीज़ें तो क्लियरली देख सकता है पर दूर की चीज़ क्लियरली नहीं देख सकता। और उसे करेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर एक लेंस को यूज़ किया जो कि है कनकेव लेंस। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिक, या एक पर्सन को हम हाइपरमेट्रोपिक कब बोलेंगे। सो वी कैन से दैट इट मीन्स
लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब अगर कोई पर्सन दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है पर जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो क्लियरली वो नहीं देख सकता, तब हम बोलेंगे कि वो जो पर्सन है वो हाइपरमेट्रोपिक है। उसकी आई दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकती हैं पर नज़दीकी क्लियरली नहीं देख पा रही है। एंड ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं बिहाइंड द आवर रेटिना। इसी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे आँख के पास में वो क्लियरली नहीं दिखती है। तो इसको हम लोग अपने रे डायग्राम से यहाँ पर शो कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा ह्यूमन आई है जो यहाँ पर अभी हाइपरमेट्रोपिक है, एंड ये हमारा आई लेंस है। ये भी हमारा ह्यूमन आई है जिसमें हम लोग अभी करेक्शन करेंगे, एंड ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है आई के पास में है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी ये रेज को हमारा जो कन्वेक्स लेंस है हमारे ह्यूमन आई में, ये हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई है और वी कैन सी दैट हमारा ह्यूमन आई है। तो अब ये जो रेज हैं इसको ये कन्वर्ज करेंगी, पर ये जो कन्वर्ज होना चाहिए था ये होना चाहिए था हमारे रेटिना पर, जिससे हमें क्लियर एंड विजिबल इमेज मिलता। पर यहाँ पर ये कन्वर्ज ना होकर रेटिना के बिहाइंड यानी पीछे यहाँ पर कन्वर्ज होता है, जिसके वजह से हमें इमेज क्लियरली नहीं दिख पाता है और ब्लर्ड दिखता है। पर यहीं पर अगर हम एक लेंस को यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ कर लेते हैं ऑफ शूटेबल फोकल लेंथ, तब ये क्या करता है, हमारा जो रेज आता है यहाँ पर, इन रेज को ये हल्का सा पहले कन्वर्ज करता है, हल्का सा उसका डायरेक्शन को चेंज करके, एंड फाइनली ये जब से हमारे ह्यूमन लेंस जो है ये जब इस रेज को कन्वर्ज करेगा तो ये रेज हमारा कन्वर्ज होगा रेटिना पर। तो हमारा फाइनल इमेज फॉर्म होगा अब रेटिना पर, जो कि हमारा क्लियरली विजिबल हो पाएगा। सो ये हमारा करेक्शन हो गया हमारे हाइपरमेट्रोपिक आई में। सो हम अपने इस क्वेश्चन को भी कंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हम ये पता चल गया कि पर्सन को हम लोग हाइपरमेट्रोपिक तब बोलेंगे जब वो दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है पर नज़दीक के क्लियरली नहीं देख पाएगा। और ये क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड बनती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि हमें एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर वो अब रेटिना में फॉर्म होने लगेगा और हमें इमेज क्लियरली दिखेगी। So this will be the clear and final conclusion for this question. Hope you all got this well. Best of luck.